अगर आप एसआईपी कराते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बहुत ही जरूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हम एसआईपी बीच में रोक देते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कैसे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एसआईपी को रोकना मामूली सी बात लगती है, लेकिन फ्यूचर में आगे जाकर आपकी ये भूल आपको करोड़ों का नुकसान करवा सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ समय को इनाम देती है, आपके बहानों को नहीं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है इसको नहीं। लगातार इन्वेस्टमेंट, ऑटो डेबिट और जो सही प्लानिंग होती है वही मजबूत भविष्य की कुंजी होती है। हर साल हजारों जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं। उसकी अलग अलग वजह होती हैं। कई बार घर में शादी पड़ जाती है, इसकी वजह से पैसों की दिक्कत हो जाती है तो वो एसआईपी रोक देते हैं। कई बार ईएमआई का प्रेशर इतना हो जाता है, मतलब कि अलग अलग खर्चों की वजह से कई बार एसआईपी को रोकना मामूली सी बात तो लगती है। हम सोचते हैं कि चलो आगे इसको पे कर देंगे, आगे ज्यादा अमाउंट में पे कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। इसी से आपको होता है बहुत बड़ा नुकसान। 20,000 की जो एसआईपी होती है वो कई बार हम रोक देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि 40,000 से 60,000 का ही नुकसान होगा, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इससे आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज की आपकी जो छोटी सी रुकावट होगी वो 2030 तक, यानी कि 2030 साल तक वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का नुकसान आपके लिए क्रिएट कर सकती है। और इन सब की वजह है कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग को सिर्फ समय चाहिए, आपकी मजबूरी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे जो नुकसान हो जाता है उसे हम काउंट भी नहीं कर पाते हैं। एसआईपी रोकना हमें तब तक सही लगता है जब तक हम ये नहीं देख पाते हैं कि आगे जा करके ये कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि हर मिस हुई एसआईपी से एक बड़ा नुकसान होता है। अब जैसे कि हर महीने जो एसआईपी होती है वो एक नया निवेश होता है, यानी कि नया इन्वेस्टमेंट होता है। अगर एक महीने की किश्त भी आपने छोड़ दी तो 2030 साल तक इसे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लोग ऐसा सोचते हैं कि बाद में ज्यादा निवेश करके इसे हम मैनेज कर लेंगे, इसे बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं होता है। जो समय चला गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा, और जितनी जल्दी और जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका प्रॉफिट आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसीलिए चाहे कोई भी पर्सनल रीजन हो, घर में शादी हो, ईएमआई का प्रेशर हो, नया घर लेना हो, जो भी रीजन हो, आप एसआईपी को प्रायोरिटी पर रखें। एसआईपी को आप मिस ना करें। बड़े खर्चों के लिए आप पहले से प्लानिंग कर ले और एसआईपी को आप ऑटो डेबिट पर रखें। इमरजेंसी फंड बनाएं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एसआईपी का जो अमाउंट है वो आप कम कर दें, लेकिन इसे बंद ना करें। एसआईपी को पूरी तरह से रोकना बाद में फिर से शुरू करने से ज्यादा नुकसानदायक होता है।